पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। केंद्र सरकार के द्वारा 2/3 बहुमत न मिलने के कारण जो महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, उसको लेकर हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और विशेष सत्र में क्या प्रमुख रहने वाला है, ये सब गतिविधियां आज देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाना तय माना जा रहा है। बीजेपी आक्रामक नजर आएगी, कांग्रेस भी अपने मुद्दों पर आक्रामक नजर आ सकती है। कांग्रेस पूरा समय सदन में टिकती है या नहीं टिकती, वॉकआउट करती है या क्या अगले स्टेप रहेंगे कांग्रेस के, ये सब घटनाक्रम सदन पटल पर देखने को मिलेगा। लेकिन इस विशेष सत्र को लेकर राजनीतिक चर्चाओं के बाजार गर्म है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र शर्मा मौजूद हैं। शर्मा जी से चर्चा करेंगे। शर्मा जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। जी थैंक यू वेरी शर्मा मच। जी, जिस प्रकार से ये विशेष सत्र बुलाया गया विधानसभा का, आप क्या मानते हैं? आपको लंबा समय हो गया हरियाणा की पत्रकारिता करते हुए, क्या कारण हो सकता है? देखिए, जो धन्नी साहब, जो भी भाजपा शासित राज्य हैं, सारे राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विशेष सत्र बुलाए गए हैं। इसका कूटनीतिक और राजनीतिक महत्व भी है। उसमें तो ये है कि महिलाओं के आरक्षण की, आधी आबादी को जो आरक्षण लेने की लड़ाई थी, जो बिल लेकर के आए थे वो गिर गया। वो प्रस्ताव गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकली डैमेज करने के लिए, अपने विपक्ष को सबक सिखाने के लिए हर जगह पे इस प्रकार के राजनीतिक अपने कार्यक्रम रख रही है। किसी भी स्टेट के अंदर आप देखेंगे स्पेशल सत्र बुलाए गए हैं, विरोध प्रदर्शन हुए हैं। आपको याद होगा, कल आपकी जयराम रमेश जी, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे बातचीत हो रही थी। हिमाचल में, कई प्रदेशों में, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी खुद सड़कों पे थे इसके खिलाफ। ये जो हरियाणा का विधानसभा का आज सत्र बुलाया गया है, ये सत्र, एक तो इसमें एक इशू तो यही है कि महिला आरक्षण बिल जो गिरा है उसको लेके विपक्ष को उसकी आलोचना करना, उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेके आना। दूसरा इसमें यह है कि ग्रुप डी के जो क्लास 4 के जो कर्मचारी हैं, उनको प्रमोट करके उनको क्लरिकल में लाने के लिए एक बिल है। साधारण सी बात है, उस बिल को भी गवर्नमेंट लेके आ रही है। उन लोगों का जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो गया है। टेक्निकली भी वो बिल लाना बहुत ज़रूरी है असेंबली में। तो ये सत्र जो है एक दिन का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग अपनी रणनीति बना रहे हैं। सदन के अंदर किस प्रकार का प्रदर्शन करना है, किस तरह का जवाब देना है, भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारी में है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक बैठक भी अभी सुबह 10 बजे शुरू हुई है। उसमें हाउस में किस तरह का बिजनेस होगा, क्या क्या प्रस्ताव आएंगे, कौन सा बिल आएगा, उस पर रणनीति बन रही है। कांग्रेस की अलग से मीटिंग चल रही है, नेता विपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में। और तमाम ये इश्यूज रहने वाले हैं। प्रदेश के अंदर नगर निगम के इलेक्शन भी हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें, पॉलिटिकल हलचल जारी है। और एक दिन का जो इस सत्र है पूरा, मुझे लगता है पूरी इसमें गर्मा गर्मी रहेगी। कांग्रेस जवाब देने के लिए तैयार है। भाजपा के लोगों को, नेताओं को, मंत्रियों को पहले उनको ये था अंदेशा कि कहीं इसका बाहर से बाहर कांग्रेस बहिष्कार न कर दे, लेकिन इस तरह की जो रणनीति बना करके कांग्रेस नहीं चल रही है, वो विधानसभा में जरूर आएंगे और उसको लेकर उनकी एक बैठक चल रही है। योगेंद्र जी, परिसीमन को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि महिला आरक्षण बिल तो सरकार लाना ही नहीं चाहती थी, ये तो परिसीमन लाना जो है, पुनर्जनगणना जो है, उसके चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। डिलिमिटेशन की जहाँ तक बात है, परिसीमन को लेके, क्योंकि एक टाइम पीरियड है और बड़ा लंबा समय इसको इम्प्लीमेंट करने में लगता है। अगर आज ये इस तरह का कोई प्रस्ताव लेके आते तो उसमें लंबा टाइम उसको लागू करने में भी लगना था। आबादी जिस हिसाब से बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का तर्क तो यही है कि भाई जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, यहाँ 20-20, 25-25 लाख तक के संख्या वाले लोकसभा के क्षेत्र हैं, संसदीय क्षेत्र हैं। तो इनका कहना है कि जितने कम आबादी वाले लोगों का प्रतिनिधित्व लोकसभा के एमपी करेंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, डेवलपमेंट मतलब जो है गति पकड़ेगा। लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि पहले जो वर्तमान जो सीटिंग है सांसदों की, उस सीटिंग में आपने आरक्षण क्यों नहीं दिया। तो उनके अपने तर्क हैं और भारतीय जनता पार्टी के अपने तर्क हैं। धन्यवाद योगेंद्र जी। तो देखिए, जिस प्रकार से मामला चाहे केंद्र का हो, चाहे भारत का पूरे राष्ट्र का हो, लेकिन इसकी गूंज आज हरियाणा के विधानसभा पटल पर सुनने को मिलेगी। कांग्रेस अपनी तैयारियां कर रही है, विधायक दल की मीटिंग चल रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी विधायक दल की मीटिंग चल रही है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो आज काफ़ी रोचक और काफ़ी हंगामेदार सत्र होने की संभावना है।
कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।